हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू विलोम शब्द कवर करवा चुकी हूँ 100 से ज्यादा, और 88 क्वेश्चंस मैं आपको पर्यायवाची के कवर करवा चुकी हूँ। तो आप जाइए, आपके लिए लास्ट टाइम पर वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप उन्हें जाइए, चेकआउट कीजिए, आप उनसे एक बार उन्हें पढ़िए, समझिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे हमने उसमें डिस्कस किए हैं। अब जैसे कि इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगी आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही पार्ट में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूरे करवा पाऊं। कोशिश करेंगे हम मोर देन 50 कि हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द एक ही वीडियो में कवर हो जाए। वीडियो चाहे 2 4 5 मिनट बड़ी बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम क्लियर पढ़ लें। लास्ट टाइम के लिए ये वीडियोस आपको बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई पहले से नहीं हो रखी है, वो बच्चे इन वीडियोस को देखकर जा सकते हैं, इजीली उनको हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे ये कवर कर लें इस वीडियो के थ्रू। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। जिसका अंत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ जिसका हमसे मीनिंग पूछा जा रहा है। जैसे कि आपके पास है जिसका अंत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है। जिसकी आलोचना की जा रही है, जिसकी हम आलोचना करते हैं, जिसकी आलोचना की जा रही है, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हम कौन सा एक शब्द यूज करते हैं, आलोच्य। क्या यूज करते हैं, आलोच्य। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। जो दिया जा सकता, जो दिया जा सकता मतलब जिस जो दिया जा सकता है, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, दे। अत्यधिक वर्षा के लिए, अत्यधिक वर्षा हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि। तो आपको ये कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, तो हो सकता है आप उनसे भी कनेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाते हैं कई बार। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, स्वयंभू। अनुचित बात के लिए आग्रह। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि अनुचित बात के लिए आग्रह, उसके स्थान पर हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, दुराग्रह। अनुचित बात है, उसके लिए आग्रह कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हुआ, दुराग्रह। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है। जो पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगामी। निम्नलिखित में असंगत है। असंगत है मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखने योग्य, हम दर्शनीय, हाँ सही बात है। जाने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, गंतव्य, यस। विचार योग्य है, वैचारिक नहीं होता वो, सबका हित करने वाला, सर्वहितकारी। तो विचार योग्य क्या है, वैचारिक। ये आपका असंगत है, ये सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। मैं आपको बार बार हर वीडियो में टिप दे रही हूँ इसी चीज को, कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, निर्मम। क्या बोलते हैं, निर्मम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्मम। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइन क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखना वीडियो, आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो एग्जाम में लास्ट टाइम पर। जिसका कथन ना किया जा सके, जिसका कथन ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अकथनीय। क्या बोलते हैं, अकथनीय। वह जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, अक्षम्य। क्या बोलते हैं, अक्षम्य। मृग जैसे लोचन है जिसके, मतलब जिस हम कई बार बोलते हैं ना ये शब्द, मृग जैसे लोचन है जिसके, तो इसके लिए हम एक वर्ड अगर हमें यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, मृगलोचनी। मृगलोचनी। देखिए, ये एनवीएस पीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो
बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि एग्जाम में कहाँ पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पता चलेगा। जो किसी के अधीन ना हो उसे हम बोलते हैं स्वाधीन। जिसका कोई रोजगार नहीं है के लिए एक शब्द होगा, जिसका कोई रोजगार नहीं है उसको हम बोलते हैं बेरोजगार। बच्चों, हो सकता है आज आपको मेरी वीडियो ऑडियो थोड़ा सा क्लियर ना हो, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज में आपको हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो मिलती रहे। तबीयत खराब है बट एग्जाम भी पास में है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जो कम जानता है, जो कम जानता है उसे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। 17 और 18 क्वेश्चन में भी आपको वही बताना है, बिना प्रयास या परिश्रम के, मतलब इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बिना प्रयास के, तो अनायास, एकदम से कुछ हो गया, हमने तो कुछ प्रयास भी नहीं किया, अनायास हमारा रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ गया? तो बिना प्रयास या परिश्रम के क्या हो गया? अनायास। जानने की इच्छा रखने वाला, अभी मैंने आपको बताया, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरे की बात सहने वाला। दूसरे की बात को जो सहता है हम उसको बोलते हैं सहिष्णु। क्या बोलते हैं? सहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में आपको बताना है वाक्यांशों में एक शब्द। जिसका मन कहीं और लगा हो तो उसको हम बोलते हैं अन्य मनस्क। अनिच्छुक तो जो इच्छा ना रखता हो, असमंजस जो किसी परेशानी में हो, और किम कर्तव्य मूड भी इसका मीनिंग नहीं है। जिसका मन कहीं और लगा हो उसको हम बोलते हैं अन्य मनस्क, की उसका मन कहीं और लगा हुआ है। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, जो दूसरे के स्थान पे काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानापन्न। स्थानापत्र, ठीक है। अब जो दूसरों पर उपकार करता हो तो उसे हम परोपकारी बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए केवीएस टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में दोष ढूंढता है उसको हम क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। ये भी केवीएस टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे एक ही वीडियो के थ्रू। शिव की आराधना करने वाला, जो शिव की आराधना करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शैव। क्या बोलते हैं? शैव। दोपहर के बाद का समय, जो दोपहर के बाद का समय होता है आप सभी को पता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपराह्न। ठीक है, अपराह्न। शक्ति की उपासना करने वाला, अभी हमने देखा कि जो शिव की उपासना करता है उसको हम शैव बोलते हैं, लेकिन जो शक्ति की उपासना करता है उसको क्या बोलते हैं हम? शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त। दोपहर का समय, अभी हमने पढ़ा, पीछे देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो पीछे आपका पूछा गया था केवीएस टीजीटी 2016 में, ये पूछा गया है 2017 में केवीएस टीजीटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तो अभी आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। सॉरी, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ये दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ये दोपहर का समय पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये दोपहर का समय। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपराह्न इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? मध्याह्न। दोपहर का समय पूछ रहे हैं। देखिए अब जैसे मुझसे गलती हो गई तो ये गलती आप मत करके आइएगा, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्चुअली तबीयत भी ठीक नहीं है और क्वेश्चन भी मैंने शायद गलत ही पढ़ लिया था। दोपहर के बाद के समय को हम बोलते हैं अपराह्न और दोपहर के समय को हम बोलते हैं मध्याह्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुत्तीर्ण। आपने भी पहले ये वर्ड बहुत सुना होगा, जब बच्चे पास हो जाते हैं उसे उत्तीर्ण बोलते हैं, जब बच्चे फेल हो जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते, उसे हम अनुत्तीर्ण बोलते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्तीर्ण। जो उपकार को मानता हो, कृतघ्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरे का उपकार करने वाला। दूसरे का उपकार करने वाला कौन होता है? परोपकारी। निम्नलिखित वाक्यांशों में बताइए वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो उसे बोलते हैं परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्गम। क्या बोलते हैं? दुर्गम। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को बोलते हैं नेपथ्य। ये केवीएस पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ध्यान रखिए। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो क्या होगा? अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं? अस्त्र। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना। अगर हम आवश्यकता से अधिक धन का संचयन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परिग्रह। क्या बोलते हैं? परिग्रह। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? स्थावर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस वीडियो के थ्रू कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं? 38। आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।